नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज़ लाइव पर। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। सबसे पहले तो आप सभी को ईद की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत मुबारकबाद आप सभी को ईद की। कल ईद है, देश भर में कल ईद मनाई जाएगी। इसी को लेकर बहुत लोग तैयारियां कर रहे हैं। हमारे आसपास भी बहुत लोग हैं जो ईद को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन चलते हैं अब हमारे टॉपिक पर। दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण के प्रमुख यानी राज ठाकरे ने आज एक बात कही है जो बात काफ़ी अच्छी है, लोगों तक पहुँचनी चाहिए। वो बात ये है कि उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि कल ईद के मौके पर अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो सार्वजनिक तौर से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करें। वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे समाज में कोई तनाव हो। जी हाँ, राज ठाकरे जो पिछले 1 महीने से लाउड स्पीकर को उतारने के लिए लगातार मंच पर सार्वजनिक मंचों से अपील कर रहे हैं और यहाँ तक की अपील कर रहे थे कि और साथ ही योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ कर दी थी। उन्होंने कहा है कि कल ईद के मौके पर कोई भी कार्यकर्ता सार्वजनिक तौर से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेगा। साथ ही कहा है कि ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा जिससे समाज में कोई तनाव फैले। तो हर किसी को हक है कि वो अपना त्यौहार, अपना कोई भी तीज त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से, खुशी से मनाए। तो इसी कड़ी में राज ठाकरे ने ये बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है, कल औरंगाबाद में रैली थी जो उन्होंने परमिशन लेकर ही की थी और काफ़ी अच्छी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि कल मैंने औरंगाबाद की रैली में इस बारे में बात की थी कि मुस्लिम समाज का ये त्यौहार खुशी से मनाया जाना चाहिए और ये हक है। साथ ही हमें भी उनके साथ मिलकर ये त्यौहार मनाना चाहिए। 1 साल में आता है, 1 महीने से लोग व्रत में है, रोज़े में हैं और पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। इतना कठिन होता है ये, और उसके बाद जब कल ईद मनेगी सबको एक साथ मिलकर मनानी चाहिए। मुस्लिम समाज का ये त्यौहार खुशी से मनाया जाना चाहिए। पहले तय हुआ था उस तरह से। अब आप अक्षय तृतीया भी है कल, हिंदुओं का त्यौहार भी अक्षय तृतीया है। कल के दिन सोने की खरीदारी, जो भी है ज्वेलरी, उनकी खरीदारी बहुत पूजनीय मानी जाती है। कल के दिन बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। साल भर में यही एक ऐसा दिन है जब अक्षय तृतीया के दिन अच्छा मुहूर्त होता है। कोई भी आप सोना खरीद सकते हैं और बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है कि ये कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा था कि अक्षय तृतीया के मौके पर हिंदू आरती करेंगे तो वो अपने घर पर ही करें, बाहर ना करें, सार्वजनिक तौर से ना करें, जिससे किसी भी मुस्लिम भाई बहन को कोई भी दुख पहुंचे या फिर उनकी जो धार्मिक भावनाएं वो आहत हो। हमें किसी के भी त्यौहार में कोई बाधा नहीं डालनी है। लाउड स्पीकर का विषय धार्मिक नहीं था, वो सामाजिक था, इसलिए उसके बारे में आगे क्या करना है वो हम आगे तय करेंगे। लेकिन जो कल का त्यौहार है वो बहुत ही शांति से मनाने दिया जाना चाहिए। मुसलमान भाई बहनों को भी ये सब कहा है राज ठाकरे ने। और दूसरी बात ये बता दो, अक्षय तृतीया सोने की खरीदारी होती है और कल के दिन दुकानों पे जितनी भी ज्वेलरी शॉप है बहुत भारी भरकम भीड़ होती है। कल के दिन मैक्सिमम हिंदू, क्योंकि कल ऐसा दिन है जो पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त पे चलता है और ये इत्तेफाक की बात है, अक्षय तृतीया के दिन ही ईद है। और आप लोगों को याद होगा कि जब ईद की शुरुआत हुई तब दुर्गा पूजा चली थी। बहुत अच्छे दिनों पे हिंदुओं के भी त्यौहार हैं और मुसलमानों के भी त्यौहार हैं, तो सबको मिलजुल कर अच्छी तरह मनाना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को याद होगा लाउड स्पीकर का विवाद कैसे शुरू हो गया था पिछले महीने जब रमज़ान शुरू हुई थी। तो उन्होंने राज ठाकरे ने 3 तारीख तक यानी कल 3 मई तक का अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर सारी जगहों से लाउड स्पीकर नहीं हटे, लाउड स्पीकर पर आज़ान होती है तो लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा भी कराई जाएगी। तो उसके बाद हनुमान चालीसा का विवाद, उसमें बीच में नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा, फिर उनकी न्यायिक हिरासत, गिरफ्तारियाँ, तमाम चीज़ें ऐसी होती रही कुछ हाल के दिनों में। पूरा महीना भर लाउड स्पीकर, तो ये पूरा टॉपिक बना रहा। और इसके अगर यूपी की खासतौर पर बात करें तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला कड़ा लेते हुए जितने भी लाउड स्पीकर थे हट गए। जितने भी धार्मिक गुरुओं से बात करने के बाद उन्होंने इस पर सहमति जताई कि हमें कोई ऐतराज नहीं है कि लाउड स्पीकर हटाए जाए। लाउड स्पीकर हटे, धीरे धीरे लाउड स्पीकर की आवाज़ भी कई जगह कम हुई और बिना किसी का दिल दुखे सारी बातें कर ये निर्णय लिया गया। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये भी कहा गया कि जितने भी डीएम है, पुलिस अधिकारी हैं, सबने, जितने भी धार्मिक गुरु हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सबसे एडवाइजरी लेकर ही उन्होंने ये फैसला किया है। उन्होंने इस पर कोई ऐतराज नहीं जताया कि लाउड स्पीकर हटाए जाए। तो इस बात को लेकर राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की थी कि जिस तरह यूपी में हुआ है कि बातचीत के आधार पर लाउड स्पीकर भी हटा दिए गए, किसी को और कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ऐसा ही महाराष्ट्र में होना चाहिए था। यूपी में तो एक तरफ योगी की सरकार है लेकिन महाराष्ट्र में भोगी की सरकार है, यहाँ तक कह दिया था। महाराष्ट्र में तो अब देखने वाली बात है कि ठाकरे वर्सेस ठाकरे हो रहा है। चाचा जो ताऊ के
बेटे बेटे थे, अब आपस में वो राजनीति में लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा था, राज ठाकरे ने पिछले महीने जब अल्टीमेटम दिया था महाराष्ट्र सरकार को कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हटता नहीं है, उस पर रोक नहीं लगाई जाती, तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और महाराष्ट्र सरकार की बुरी तरह आलोचना करी थी। उन्होंने कहा था कि, और साथ ही योगी आदित्यनाथ की, जैसे मैं बता रही हूँ, तारीफ की थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश में तो योगी है इसलिए लाउड स्पीकर हट गए या फिर लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी होगी, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ भोगी हैं। शिवसेना की सरकार पर लगातार उन्होंने निशाना साधने की कोशिश की थी। लेकिन आज के दिन अच्छी बात ये कि राज ठाकरे ने खुद ट्वीट कर ये कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो लोग ये सुनिश्चित करें कि कल के दिन कहीं पर भी किसी भी पब्लिक प्लेस पे सार्वजनिक तौर से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होना चाहिए। अक्षय तृतीया पे आरती का, पूजा पाठ का बहुत ही महत्व है। उन्होंने ये भी कहा है बहुत ही शालीनता से, बहुत ही शांति से कल अक्षय तृतीया के मौके पर पाठ पूजा की जानी चाहिए, आरती भी की जाए, सब कीजिए, लेकिन सार्वजनिक तौर से नहीं, जिससे कि आपके मुस्लिम भाई बहनों की कोई भी धार्मिक भावनाएं आहत हो। और इसके अलावा कल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत भी हो रही है उत्तराखंड में, और एक चारों तरफ से कुछ ना कुछ, कल हर्षोल्लास का दिन है, सभी के लिए तीज त्यौहार का दिन है, तो उसकी भी, क्योंकि 2 साल से कोविड चल रहा था तो उस तरह 4 धाम यात्रा नहीं हो पा रही थी, लेकिन कल फाइनली, बेशक अभी फिलहाल राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े पिछले हफ्ते लगातार हर दिन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आज कोरोना के आंकड़ों में कमी है। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो धामी सरकार ने ये दावा किया है और साथ ही साथ वादा किया कि उन्होंने कोरोना के मद्देनज़र खास तौर पे अच्छी तैयारियां कर ली हैं, और जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड में आएंगे उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोरोना के लिहाज से उत्तराखंड सरकार ने, धामी सरकार ने अच्छी तैयारियां की गई है, इस बात का दावा किया है धामी पुष्कर सिंह धामी ने। और कल से शुरुआत हो जाएगी, और उसके बारे में साथ ही साथ मेरे ख्याल से 5 तारीख को शुभारंभ करेंगे खुद धामी। और कांग्रेस ने हालांकि इस पर कई सवाल लागे थे धामी सरकार से कि आगे किस तरह 4 धाम की यात्रा, उसकी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि कोविड के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन आज की अच्छी खबर ये है, एक पॉजिटिव अपडेट ये आई थी कि कल के मुकाबले आज कोविड के आंकड़ों में गिरावट आई थी। चलिए दोस्तों, आप में से बहुत लोग कल ईद मनाएंगे, बहुत लोग कल अक्षय तृतीया मनाएंगे, बहुत लोग कल 4 धाम की यात्रा पे भी जा रहे हैं। आज पहला जत्था रवाना भी हो गया था, तो आप सभी को, हर किसी को ईद की मुबारकबाद, अक्षय तृतीया की मुबारकबाद। बहुत सारी खरीदारी करें, कल बहुत अच्छा दिन है। हाँ, जाहिर सी बात है, जो मार्केट की तो कल बल्ले बल्ले होगी, खूब कमाई होगी कल के दिन, तो सोना भी वैसे भी महंगा बिकेगा। मार्केट खुलते, शेयर मार्केट खुलते भी उसमें भी काफ़ी उछाल आ ही जाएगा। और सबको हर चीज़ की मुबारकबाद। कल मिलूंगी मैं आपसे 9 बजे के करीब। अपना बहुत ख्याल रखिए, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ज़रूरी नहीं है तो अपना नहीं जाए, क्राउडेड प्लेस में जाना अवॉइड कीजिए, और जा रहे हैं तो मास्क लगा कर जाइए। गर्मी भी साथ में बहुत बढ़ रही है। कल हालांकि मैं जानती हूँ ईद का दिन है, आपस में मिलने जुलने का दिन है, जाइए, लेकिन एहतियात बरत के ही जाइए। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, कल फिर मिलूंगी 9 बजे करीब। अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।